क्या टैरो और कुंडली का कोई कनेक्शन? क्या टैरो से हमें रिलेशनशिप का रेड फ्लैग के बारे में पता चलता है? जैसे आपकी शैडो हो गई चलो है ना, तो आपका ध्यान है उस तरफ या नहीं, शैडो तो एग्जिस्ट कर रही है, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ये टैरो में बड़ी खूबसूरती से बड़ी जल्दी ही निकल के सामने आता है कि टाइम प्रिडिक्शन हो जाता है। मेरा लव मैरिज हुआ है, हमने कभी कुंडली देखा नहीं और हमने शादी करी है। क्या टैरो से हम ये भी पता कर देते हैं कि जैसे मैं और किसी की शादी होने वाली है, वो तो मानेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह आपका स्वागत करता हूँ लोटस सोशल वर्ल्ड के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं, खुशबू मैम, जो टैरो रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और हीलिंग के मास्टर्स हैं। अलग अलग हीलिंग मॉडलिटीज़ में काम करती हैं और लोगों की हेल्प करती हैं। तो स्वागत है मैम आपका लोटस सोशल वर्ल्ड के पॉडकास्ट में। आज हम लोग बात करेंगे टैरो और कुंडली के बारे में। क्या टैरो और कुंडली का कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल कनेक्शन है। कुंडली बेसिकली कहाँ से आती है? ज्योतिष से आती है। ज्योतिष से आते हैं जी, तो ज्योतिष का ही एक हिस्सा है टैरो। टैरो। टैरो काफी पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लोगों की नॉलेज में, दुनिया में इसका जो स्प्रेड है वो बहुत धीरे धीरे हुआ है। एक्चुअली क्या था कि पहले 14th सेंचुरी में इटली में जब कभी कोई शादी होती थी, है ना, तो हैंड पेंटेड कार्ड्स बनाए जाते थे जिन्हें बोला जाता था तारोची। तारोची, है ना। तारोची क्या है? कार्ड्स ऑफ द रिच। ठीक है। ठीक है, गेम ऑफ द रिच। तो पेंट करके शादियों में गिफ्ट किए जाते थे, ठीक है। अब इनसे खेला भी जाता था तब, चलो तब, लेकिन डिविनेशन में नहीं आए तब ये प्लेइंग कार्ड्स था या फिर गिफ्ट करने के लिए था? जी, और शादियों में गिफ्ट किए जाते थे, ओके। ठीक है, लेकिन डिविनेशन में नहीं आए थे। तो 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि वो जो बंजारे जिन्हें हम कहते हैं, जिप्सीज जिन्हें हम कहते हैं, ऐसा सुनने में आया है या कहा जाता है, कई जगह लिखा भी हुआ है कि इजिप्ट के वो जो बंजारे हुआ करते थे, वो इन कार्ड्स को यूज करके लोगों के लिए प्रिडिक्शन, लोगों के लिए क्या, जो राजा महाराजा रहते थे उस टाइम के, उनके लिए प्रिडिक्शंस करते थे और ऐसे घूमते फिरते जाते थे उनके द्वार में और प्रिडिक्शन करी। लेकिन तब भी फॉर्मलाइज नहीं हुआ था, सिर्फ राजाओं के लिए था जी। एक मतलब जैसे कहते हैं ना, खेलने के लिए ऐसी इंक्विजिटिव कोई हुआ, जैसे अभी हमारे देश में भी ऐसा ही है, कोई टैरो कार्ड रीडर दिखा तो लोग आके पूछते हैं, अरे ये क्या है, आप बताइए, मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसे लोग इसको लाइटली लेते थे। फिर क्या हुआ कि 17 से लेकर 18 सेंचुरी के बीच में जॉन बैप्टिस्ट एलियट, ये एक फ्रेंच ऑकल्टिस्ट थे। ऑकल्टिस्ट समझते हैं? हाँ हाँ, जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में डील करते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल में, हाँ हाँ, मिस्टिज्म में, है ना। तो एक बुक है, उसका नाम है थॉथ। वो बुक है इजिप्ट की। बोला जाता है कि वहां की जो भगवान की वाणी थी, उसमें कई किताबें लिखी गई, तो उनमें से एक है थॉथ। इन्होंने इस बुक में से कुछ एक रेफरेंसेस ली और फॉर्मली ये फर्स्ट दुनिया के टैरो कार्ड रीडर, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बने, जो कार्ड्स के माध्यम से फॉर्च्यून टेलिंग करते थे। इन्होंने ही एस्ट्रोलॉजी को इसके साथ लिंक किया, यानी कि जो ज्योतिष है इसके साथ लिंक किया, चार जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, और फिर उसी बुक में से इन्होंने मेजर और माइनर आर्काना भी इन्होंने ही डेवलप किया। ओके जी। और फिर उसके बाद जो एलिएस्टर क्राउली हैं, इन्होंने भी आगे फर्दर लिखा है इसको इंग्लिश में, वो भी ओकल्टिस्ट हैं। उन्होंने बुक ऑफ थॉट, दोबारा ये जो है एडिशन इसकी मिलती भी है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। इन्होंने भी टैरो के बारे में लिखा कि इजिप्शियन प्रिडिक्शन वे, है ना, कि क्या है, किस तरह से टैरो लोगों की लाइफ को डिफाइन कर सकता है। तो फिर जाकर 19वीं सेंचुरी में जब वो गोल्डन डॉन सोसाइटी का हिस्सा बने एलिएस्टर क्राउली, तब इसको फॉर्मली जो है एक डिविनेशन टूल की तरह माना जाने लगा और धीरे धीरे फिर ये पूरी दुनिया में स्प्रेड होने लगा। मैम, टैरो प्रिडिक्शन करता है या फिर आने वाले इवेंट्स को बता देता है? मान के चलो कि शादी होने वाली है या कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो ये क्या है? मतलब ये इवेंट प्रिडिक्शन टूल है या फिर हमें गाइडेंस के लिए यूज करते हैं इसको? अच्छा, आप इतना तो सब लोग जानते होंगे, जैसे पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे, वो मौसम के बारे में ऐसे आसमान में देखकर बोल देते थे, अरे आज तो मौसम खराब होने वाला है, जबकि होता नहीं था, या फिर कुछ होने वाला होता था और उन्हें पता लग जाता था। आज भी हमारे साथ ऐसा होता है कि कई बार कोई चीज होने वाली है और एकदम से हमें पता चल जाता है। तो वो क्या होता है?
नेचर आपके साथ कनेक्ट होके आपको इशारा दे रही होती है ना। कई बार कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, है ना, तो यहाँ से मत निकलो, बहुत आम बात है ये यहाँ हमारे देश में। लेकिन ये बातें कहाँ से आई? वो पुराने लोग, बिलीफ है, पुराने बिलीफ्स। वो बिलीफ सिस्टम क्यों बना? क्योंकि वो पुराने लोग नेचर से जुड़े हुए थे। आज हम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं कि नेचर के साथ हमारा कनेक्शन वीक होता जा रहा है ना। तो सिग्नल जो है वो नेचर ने देने बंद कर दिए, क्योंकि हम नेचर की सुनी नहीं रहे, है ना। तो ऐसे ही टैरो में जो है पिक्चर्स बनी है ना, और अलग अलग चीजें उसमें बनी, सिंबल्स बने, ऐसे उनमें कलर्स है ना। तो हर चीज का एक मीनिंग है। तो वो कार्ड्स में क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है, चलिए हम आम भाषा में ऑरा बोल देते हैं ना, या किसी की वाइब हम कहते हैं ना, अरे वो मिला, उसकी वाइब बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलके, है ना। तो वो क्या है? आपकी एनर्जी है। तो टैरो कार्ड्स को डिविनेशन टूल इसलिए ही कहा गया है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उसको बड़े अच्छे से उन पिक्चर्स में जो है डिपिक्ट हम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। केवल आपका नाम लेने से। मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत है। मैम इसमें जैसे आप समझा रहे हैं, मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है कि जैसे जब हम बचपन में पढ़ते थे या ताश खेलते कार्ड्स, जी जी जी, तो एक प्रोबेबिलिटी आता था जी। तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ जो इवेंट अकर होता था वो डिपेंड करता था कि कितने कार्ड्स में से क्या निकल रहा है जी। तो क्या टैरो उस प्रोबेबिलिटी में आता है कि भाई मेरा जो प्रेडिक्शन है वो एक कार्ड पे डिपेंड करेगा, और वो कार्ड कैसे निकलेगा वो कैसे पता होगा हमें? वो तो कोई भी कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हाँ, ये प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकता है कि वो जो निकला है वो मेरे लिए और वो सही है? देखिए इसमें क्या है, दो चीजें हैं इसमें। एक कि आप जब कार्ड चूज कर रहे हैं, चाहे आप रैंडमली कर रहे हैं, आप ध्यान भी नहीं दे रहे, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, एक एनर्जी बॉडी है आपकी, है ना। सिर्फ ये शरीर फिजिकल नहीं है, इसके अलावा चलो हम मान लेते हैं सोल, है ना। अगर हम इन डेप्थ जाएंगे तो हम चक्रास की बात पे भी आ सकते हैं, है ना, कि वहां से एनर्जी क्रिएट होती है। तो आपकी एनर्जी बॉडी तो आप ही के साथ है। जैसे आपकी शैडो हो गई, है ना, तो आपका ध्यान है उस तरफ या नहीं, शैडो तो एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही आपकी एनर्जी बॉडी को पता है कि उसमें आगे क्या होने वाला है। लोग या ऋषि मुनि ध्यान लगा के बता देते थे, कहीं बैठे होते थे और कहीं का बता देते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड था, एनर्जी बॉडी की बात, हायर सेल्फ की बात, बैलेंस था सारा, बैलेंस और अपग्रेडेड था, अपग्रेडेड एनर्जी बहुत हाई थी, हायर सेल्फ से सारा कनेक्शन था। ठीक है। तो उन्हें पहले ही पता लग जाता था, है ना, कि कहाँ क्या हो रहा है। ऐसे ही आपकी एनर्जी बॉडी को मालूम है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि चाहे बीमारी आनी है, चाहे कोई इवेंट आना है, वो 6 महीने पहले ही आपके ऑरा में आ दिखना स्टार्ट हो जाता है, वो एनर्जी आ जाती है। ओके, ठीक है। अब वो एनर्जी जब आ गई तो वही कार्ड पिक होगा जो आपके साथ होने वाला है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब हम रीडिंग्स करते हैं, है ना, कार्ड्स जो आते हैं वो सही आते हैं, लेकिन मेरी रीडिंग में फर्क हो सकता है, मेरी इंटरप्रिटेशन में फर्क हो सकता है, क्योंकि मैं इंसान हूं, है ना। उस टाइम अगर मेरा माइंडसेट सही नहीं है या फिर मैं डिस्टर्ब, तो मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है। मैम इसमें एक और वर्ड होता है इंट्यूशन, मैंने बहुत सुना है कि इंट्यूटिव टैरो रीडर होते हैं जी। तो ये इंट्यूशन इसमें क्या रोल प्ले करता है ये भी बताना। अच्छा ठीक है, ये जो इंट्यूशन है ये सबके पास है, ठीक है। ये जो शक्ति है हम सबके पास है, सिर्फ जगाने की देर है। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि टेक्नोलॉजी में इतना उलझ गए हैं कि अपने अंदर झांक कर ही नहीं देखते। अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हम अपनी इस शक्ति को जगा सकते हैं, ठीक है, और अपने अराउंड एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी जो इंट्यूशन है वो हमें बताने लग जाएगी। ठीक है। अब टैरो रीडिंग है या हीलिंग है या न्यूमरोलॉजी है या इवन जो पंडित भी है ना, पढ़ाई अपनी जगह, ठीक है, लेकिन किसी भी ऑकल्टिस्ट की इंट्यूशन नहीं है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तीसरी आंख, है ना, तीसरी आंख यहाँ कुछ अलग से थोड़ी लगा होता है ना। आपका और मेरा स्ट्रक्चर तो भगवान ने सेम ही दिया है ना, लेकिन वो तीसरी आंख बेसिकली यही है कि आपके अंदर जो आपका सबकॉन्शियस है, क्या आप उसको उतना जागरूक करते हो?
अगर आप उसको जागरूक करते हो तो आपकी इंट्यूशन काम करेगी। तो वो जागरूक मैम सिर्फ स्पिरिचुअल लोग करते हैं या आम इंसान भी कर सकते हैं? जरूरी देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आजकल मैं जो देखती हूँ लोगों में, हमारी जनरेशन में या आगे भी पहले भी, हम रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अगर आप भजन करते जा रहे हैं, है ना, तो भजन कर लेने से आप अपनी अंदर की शक्तियों को सिर्फ जागरूक नहीं कर लेंगे, वो तो आप किसी की शक्ति को इन्वोक कर रहे हैं इन्वॉल्व कर खाली, लिया है ना। लेकिन आपको अपने अंदर की शक्ति को अगर इन्वोक करना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा, कुछ एक्सरसाइजिंग करनी होगी, कुछ ब्रीदिंग करनी होगी, है ना, कुछ साधनाएं, कुछ ध्यान लगाने होंगे, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस पे काम। जी, स्पिरिचुअलिटी ये होती है। ओके। ठीक है, अच्छा अब हो गया स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, एक तरफ वो हो गई मेडिटेशन, ठीक है। और कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, ये हो गई एक तरफ। ठीक है। ठीक है, अब स्पिरिचुअलिटी कैसे जागेगी? जब मैं मेडिटेट करूंगी, अंतर ध्यान होंगी, अपनी आत्मा के साथ कनेक्शन बनाऊंगी। आत्मा के का स्थान तो है शरीर में, जीवात्मा का स्थान है शरीर, लेकिन उसके साथ कनेक्शन बनाना भी तो जरूरी है। तो वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भगवान ने रास्ता दिया है। मेडिटेशन करके हम उसको चलो। साधना है, बहुत कुछ है इसमें। ओके मैम, अभी हम लोग बात करने वाले थे भविष्य और टैरो का। जी। भविष्य में कुंडली आता है, जी। चाहे वो शादी हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज हो जो बहुत शुभ हो, चाहे बेबी हो रहा है या शादी कर रहे, तो हम कुंडली जरूर बनाते हैं या कुंडली जरूर मैच करते हैं। जी। तो क्या टैरो और कुंडली दोनों सेम है? इसका क्या कनेक्शन है? देखो, जैसे हम बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष, ना, ज्योतिष में भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अंक ज्योतिष भी है, जैसे हम न्यूमरोलॉजी कह देते हैं, वो उसी का हिस्सा है। अब इतना सारी नॉलेज थी, इतनी वास्ट नॉलेज थी हमारे वेदों में, काफी कुछ था, तो उसको लोगों ने आगे फर्दर जैसे जैसे बढ़ते गए और वक्त बदलता रहा, है ना, अपग्रेड होते गए हम, तो लोगों ने बाइफर्केशन कर दी। ठीक है, अब ये टैरो जो है ये हो गया शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र, जी, आप एनर्जी पढ़ते हैं। शकुन शास्त्र वो ना जो शकुनी यूज करते थे, वो पासा फेंकने के लिए। पासा फेंकने के लिए, अब डाइस जैसे स्नेक्स एंड लैडर खेलते हैं, ये उतना आसान तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, सिक्स सेंस काम ठीक करता है, है। हाँ, सिक्स सेंस जो है उस पे ये काम करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे नहीं हम इसको कह सकते, क्योंकि 80 to 90% करेक्ट होता है। प्रोबेबिलिटी में तो ये भी होता है ना कि 5 टाइम्स में से 1 टाइम आ सकता है, लेकिन इसमें 5 टाइम्स में से 5 या 4 आता ही सेम ही आएगा, चाहे किससे करवा। हाँ, अब उसमें मैंने वही बोला कि टैरो रीडर की खुद की क्या स्थिति है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो रीडिंग है वो कितनी करेक्ट है। जी। तो मैम, मार्केट में तो बहुत सारे टैरो रीडर है, फिर एक जनरल जो इंसान है, एक नॉर्मल जो इंसान है जिसको पता नहीं कि टैरो रीडिंग क्या है, तो वो कैसे चूज करेगा कि मेरा रीडर कौन बनेगा? तो आपको ट्राई करना पड़ेगा पहले, है ना। बट हाँ, इसमें ये है कि आप ये देखिए कि जो सामने वाला पर्सन है, क्या वो आपको खुद से सामने से आपके बारे में कुछ बता पा रहे हैं। मैं ये कहूंगी, मैं खुद टैरो रीडर, तो आप पहले ही सारा कुछ ना बोल दें, है ना। अगर आपको देखना है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए राइट है या नहीं, आपकी एनर्जी उनसे रेजोनेट होती है कि नहीं, तो आप उनसे पहले कहिए कि आप मुझे रीडिंग दीजिए, आपको ठीक लगे तो आप आगे बढ़े। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं यूजुअली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनसे कहती हूँ कि फर्स्ट रीडिंग मैं दूंगी, अगर उसमें रेजोनेट होती है तो ही मैं आगे बढ़ती। ओके, दैट्स ट्रू मैम। तो कुंडली का क्वेश्चन एक और लेते हैं कि जैसे मेरा लव मैरिज हुआ है, हमने कभी कुंडली देखा नहीं और हमने शादी कर ली, तो क्या आगे चल के कुछ दिक्कत हो सकती है? ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, जब तक शादी नहीं हुई थी क्या तब तक दिक्कतें नहीं थी लाइफ में? नहीं, तब भी तो दिक्कत ही लगती थी। तो देखो, किसी पार्टनर के आने से लाइफ में चेंज जरूर आता है, क्योंकि उसके स्टार्स और आपके स्टार्स जब मिल जाते हैं, कंबाइन करना है ना, तो लाइफ में चेंज जरूर आता है। लेकिन हम ये कहें कि उसके बाद लाइफ में ऑब्स्टैकल्स नहीं आएंगे, तो वो कहना गलत है, क्योंकि हमारे भी तो कर्मों का जो बोझा है, जो बैग लेकर हम आए हैं नीचे, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो हम उसका ब्लेम सामने वाले इंसान को या पार्टनर को अकेले नहीं दे सकते।
मैम अभी हम लोग बात कर रहे थे ना बिलीफ सिस्टम वाला, हाँ तो एक बिलीफ है हमारा, पुराने जमाने में कहते थे ना कि 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, जी। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है मैम इस कुंडली शास्त्र से? अच्छा अच्छा, विद नो ऑफेंस टू एनी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी, किसी को मैं गलत नहीं कह रही, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हो सकता है कि अपनी रीडिंग होती है ना, तो मैं खुद इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मेरे पेरेंट्स की एक बैड मैरिज है। मेरा चाइल्डहुड थोड़ा डिस्टर्ब था। मैं हंस के इसलिए बोल रही हूँ कि मैं उस चीज के साथ निकल चुकी हूँ और मैं अपनी जिंदगी में जो मुझे भगवान ने जो भी दिया है, मैं खुश हूँ कि मुझे वो एक्सपीरियंसेस दिए। नहीं तो जो मैं कर रही हूँ कभी नहीं करती, है ना। डेफिनेटली। बिल्कुल। तो उनकी एक डिस्टर्ब मैरिज थी और मैंने उस चीज को बखूबी जिया है चाइल्डहुड में। अब उनकी शादी होने से पहले मेरी नानी मुझे काफी सारी बातें बताया करते थे, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ ज्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया। तो वो बताते थे कि मेरे मम्मी पापा की शादी से पहले जैसे कुंडली मिलाई जाती है, तो ऐसे कुंडली मिलाई थी और पंडित जी ने कहा जी वो मिलते हैं, शादी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब शादी के कुछ साल बाद दिक्कतें आनी शुरू हुई और बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हुई, मतलब ऐसी नहीं थी कि जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कोई बात नहीं। तो फिर और दोबारा पंडितों के पास जाना स्टार्ट किया कि ये कुंडली है कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो गया, हमने तो गुण मिलाए थे। तो वो पंडित जी कहते नहीं नहीं, ये तो शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। इनके गुण मिलते हैं लेकिन भाग्य नहीं मिलते, है ना। या दिक्कतें तो आनी थी। अब बताओ, अब किसको पकड़ेंगे। इस टाइम तो हमने कुंडली बना लिया। तब कुंडली मिल गई जिन्होंने मिलाई थी। तो उस वक्त उनके मुंह से भी किसने बोला होगा कि हाँ सही है। सरस्वती माता ने तो किया ही होगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि कर्मों का बोझ था दोनों का एक साथ, है ना। कर्मों का बोझ था एक साथ, और भी जो हम साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बोझ था, तो ये होना ही था, है ना। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपके पास टैरो जो है, टैरो आपको चूज करने की ऑप्शन देता है। टैरो में गुण भी मिलाते हैं। मैं इसमें न्यूमरोलॉजी भी चलो पूरी एडवांस नहीं यूज करती, अगर सिर्फ टैरो की भी बात करूं, थोड़ा सा नंबर्स का भी अगर यूज कर लूं और फिर टैरो रीडिंग करूं, मैं उसमें से देख सकती हूँ कि मैरिड लाइफ के बाद इन दो पर्सन्स की कैसी एनर्जी रहेगी, साथ में क्या कंपैटिबिलिटी होगी, इनकी लाइफ कैसी रहेगी। अब इसमें मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या और फैमिली मेंबर्स हो गए जो, उनके साथ कैसी एनर्जी या बॉन्डिंग जो है वो रहेगी। तो आप जब कुंडली मिलाते हैं तो आप इतना वास्ट जो है शायद वो देख सकते होंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको कोई बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर चाहिए, है ना। मैं अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, यूजुअली लोग क्या करते हैं आजकल ना, ऑनलाइन जाते हैं और जाकर खुद ही कुंडली मिला लेते हैं। चैट जीपीटी का जमाना है। जी, चैट जीपीटी पे डाला और मिला लिया। अब वहां से तो आप निकल जाएंगे, उसके बाद जो होगा उसके लिए तो आपको गाइडेंस की जरूरत है ना। मैम जैसे आपने बोला न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो एक न्यूमरोलॉजी में भी बिलीफ है शायद कि 36 का आंकड़ा होता है। देखो, न्यूमरोलॉजी में भी आप जो है कुंडली मैचिंग कर सकते हैं, उसमें भी है पॉसिबल, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ट्रेड्स भी मिल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स मिलते हैं। जी जी, आपको वो पर्सन कैसा है, जैसे मान लीजिए आप है, ठीक है, आपने अपने पार्टनर के लिए जानना है कि इस पर्सन से शादी करनी है या नहीं, तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से पहले ही जो उनके नंबर के कॉम्बिनेशन जो नंबर्स होते हैं उसके साथ देखते हैं। जी जी, और उनके खुद के नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ये पता लग जाएगा कि इनकी लाइफ में इन्हें मैरिड लाइफ का सुख कितना है। अगर उनकी लाइफ में मान लेते हैं मैरिड लाइफ का सुख बहुत हाई है और आपकी जो अगर हम एनालिसिस करते हैं तो आपकी लाइफ में उतना सुख नहीं है, तो उनके गुणों से आपका बैलेंस बनेगा। जी। मैम एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे बहुत से जो यंगस्टर है या जो थोड़े से एल्डर्स हैं, उनको ना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होता। जी बिल्कुल। और ये शायद आप एक्सपीरियंस फेस कर रहे होगे, तो उनको कैसे हम गाइड कर सकते हैं कि भाई आपको कुंडली मिलाना है या कुछ और? देखो, टैरो में आपको डेट ऑफ बर्थ होना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ अगर कोई दूर भी बैठा है, मान लीजिए मैं कंसल्टेशंस लेती हूँ जहाँ लोग, कोई अब्रॉड बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कहीं यूके बैठा है, तो वो कॉल पे आते हैं और उनकी एनर्जी रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। उसके लिए ना डेट ऑफ बर्थ चाहिए ना कुछ चाहिए, फिर उससे हम कुंडली बता सकते, मतलब ये बता सकते कि आपके लिए कंपेटेबल है या नहीं। पार्टनर
यस, काफी कुछ बता सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, और भी उनके कुछ भी सवाल हो, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, है ना, या कोई भी उनका डिसीजन उन्हें लेना हो, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट टैरो रीडिंग के थ्रू आपके अंदर जो हिडन चीजें हैं, जो आपको खुद नहीं पता कि आपके साथ ये इश्यूज हैं। कई बार क्या होता है, बचपन में कोई ट्रॉमा आया, ठीक है, उस वक्त रोए, अपने आप को किसी ना किसी तरीके संभाला, और फिर वो आपको लगा कि आप भूल गए, पर वो आप भूले नहीं, वो कहीं आपकी मेमोरी में जाकर बैठ गया, जिसकी वजह से आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया। तो टैरो उस एनर्जी को भी अंदर से निकाल कर बताएगा। तभी तो मैंने चक्रास की कहानी बोली। यस मैम। चक्रास में तो पुरानी बहुत सारी कहानियां होती, सिर्फ इस जन्म की नहीं होती। आपके मैम मैंने आपके बारे में रिसर्च किया है, मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छे हीलर हो, मास्टर हीलर हो। तो मैम एक क्वेश्चन मैं चाइल्ड लाइफ के लिए ले लेता हूँ कि जैसे कुछ बड़े हैं जिन्होंने अपने चाइल्ड लाइफ ट्रॉमा को भूल नहीं पा रहे हो, तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा गाइडेंस है कि वो कैसे उस चीज से ओवरकम करे, क्योंकि वो बचपन में जो हो गया वो हो गया जी, पर उससे वो निकल कैसे सकते हैं? देखो, जो हो गया वो हो गया, तो हम कहते हैं, जैसे बच्चे को सहलाना नहीं होता, चोट लग जाती है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, उठो उठो उठो, है ना, स्ट्रांग बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, वो खड़ा हो जाता है ना, पर दर्द तो रहता है, फिर निशान भी पड़ जाता है, थोड़े दिनों बाद चोट सूख जाती है, तो उतना दर्द नहीं होता जितना उस वक्त हुआ था, ठीक है, लेकिन उसका निशान रह जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, वो जो दर्द हुआ था शुरू के 5 मिनट वाला ना, वो अगर किसी ने कुछ कहा है और कड़वे शब्द बोल दिए, तो वो शब्द शायद याद ना रहे, लेकिन वो जो दर्द हुआ होगा ना अंदर मन में भी, वो इस दर्द से ज्यादा अंदर हमेशा के लिए रहेगा। तो क्या वो दर्द और गिल्ट खत्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है कि आप माफी मांगे। माफी मांगे, ये नहीं कि लोगों के पास जाके आपने माफी मांगी, खुद से माफी मांगे। कई बार हम अपने साथ इतना बुरा कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता, तो माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे, मैंने अपने साथ ये गलत किया, तो मैं अपने आप से माफी मांगू, ठीक है। या उस सिचुएशन में मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया, वो मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, लेकिन मुझसे हो गया, तो मैंने किसी का दिल अगर दुखाया कभी, तो उस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ, और उन लोगों को फिर उनके लिए अच्छी थॉट्स भेजिए। नहीं तो हम क्या करते हैं ना, गिल्ट में और बातें बनाते जाते हैं, उलझ जाते हैं, है ना, बिना ये सोचे कि ये चीज तो हमारे पास वापस आ जाएगी। और क्या है लॉस करना, हम सब जानते हैं, देखो आप भी जानते हो, किसी से भी बात करें, अरे अरे हमें पता है, हमें पता है कि जो किया वो हो जाता है वापस, पर हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। हर कोई यही बोलता है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। आप नहीं जानते कि अनजाने में किसी के साथ कोई बोली हुई बात या किया हुआ कोई एक्शन उसकी लाइफ में उस पर कितने साल तक इम्पैक्ट डालेगा, और उस चीज की जो सजा है वो सिर्फ एक जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों तक भुगतनी पड़ती है। तो माफी मांगना उस मेमोरी में जाकर बहुत बहुत कमाल कर, बहुत काम करेगा जी। और दूसरी एक रेमेडी है, मतलब रेमेडी नहीं, थेरेपी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक थेरेपी। इसमें क्या होता है कि पहले हम क्लाइंट से सुनते हैं कि उनके साथ क्या इश्यूज हैं, तो धीरे धीरे, जैसे आज से शुरू अगर मैं करूंगी सुनना, तो जैसे 7 दिन रेगुलरली करूंगी, पिलाऊंगी, तो ऐसे करते करते मैं उनके जन्म होने तक उनसे पूछूंगी कि क्या क्या याद है मुझे बताओ, फिर वहां से समझना, उनके इमोशंस को पढ़ना, और फिर उस थेरेपी से उनके जो पुराने ट्रॉमास हैं उनको हील करना। तो देखो, हम कुंडली की बात कर रहे थे, अब आप कुंडली मिला लो, खून भी खा लो, ठीक है, बट अगर लाइफ में कुछ होना है आपके साथ, आप कुछ लेकर आए हो साथ में, भुगतान करना है, तो वो तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ जी, अगर आप अपने अंदर वो बदलाव लेके आते हो, है ना, और कॉन्शियसनेस में जीने लगते हो, माइंडफुली जीने लगते हो, है ना, तो आपने वो जो भुगतान करना था ना, उसमें आप एक्चुअली बहुत कमी ला सकते हो और लाइफ को आसान कर सकते मैम एक चीज, एक बिलीफ और है कि जैसे हम जब कुछ अच्छा होता है हमारे साथ तो सिर्फ अच्छा ही होता है, हो। और अगर कुछ बुरा होने लग गया तो सिर्फ बुरा होता है।
तो इस पे क्या आप व्याख्या कर सकते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप डिसाइड कैसे करते हो कि ये जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है और ये जो हो रहा है ये मेरे लिए बुरा हो रहा जिससे मेरे को खुशी मिले वो अच्छा, है? ओके, जो जिससे मेरे को खुशी ना मिले वो बुरा। ठीक है। अब इसको हम लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं, फ्यूचर में। फ्यूचर में लगे। ठीक है, कोई चीज बुरी हुई, कुछ साल आप रुके, फिर आपने रुक के बोला एक दिन कि अच्छा हुआ वो मेरे साथ हुआ, अगर ऐसे नहीं होता तो मैं ये कभी करता ही नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बोला। हम्म, तो कभी कभी जब हम बैठते हैं सोचते हैं, हर रोज में तो सबसे ये कहूंगी, एवरी डे अपने लिए सोने से पहले 5-10 मिनट निकालिए और पूरे दिन में क्या हुआ वो सोचो। ठीक है, जब आप खुद को एनालाइज करते हो ना, पुराना भी सोच लो, अगर आज से शुरू करोगे तो पुराना भी सोचो, तो आपको समझ में आएगा कि कई बार कुछ चीजें जो आपको उस वक्त हर्ट करती हैं वो बाद के लिए बहुत अच्छी प्रूव हो जाती है ना। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको दे रही थी ना कि जब तक आपको वो ब्लेसिंग नहीं होती भगवान से, डिवाइन ब्लेसिंग नहीं होती ना जब तक। अब अगर मेरा एग्जांपल लें तो बहुत सारी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आई थी कि मैं शायद ड्रग्स में चली जाती, है ना, या फिर किसी भी गलत एक्टिविटी में मैम कुछ क्वेश्चन हैं जो यूजर्स ने पूछे हैं, तो मैं एक एक करके वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी बिल्कुल। क्या टैरो से हमें रिलेशनशिप का रेड फ्लैग के बारे में पता चलता है कि भाई धोखा दे रहा है या थर्ड पर्सन है या कुछ और ऐसा जो रेड फ्लैग है? जी बिल्कुल, रेड फ्लैग्स या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये टैरो में बड़ी खूबसूरती से बड़ी जल्दी ही निकल के सामने आ जाता है ना। कुछ एक कार्ड्स हैं स्पेसिफिक टैरो के, इसमें 78 कार्ड्स हैं जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट या किसी भी टाइप के अनऑथराइज्ड रिलेशनशिप, या जहाँ कह लीजिए कि कुछ अनऑथराइज्ड अट्रैक्शन है, वो टैरो से इजीली पता लग जाती है। ऐसे स्प्रेड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है और आगे चल के रिश्ता कैसा चलेगा। कितने दिन तक रह सकता है ये? बिल्कुल, कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी का रिलेशनशिप है और लोग पूछते हैं कि नो कांटेक्ट है, टोटली बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, कि कभी वापस बात होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो आगे बढ़ना चाहिए या नहीं हो बढ़ना चाहिए, और अगर होगी भी तो कितने दिनों में होगी या कब तक होगी। तो वो तब टैरो में प्रिसाइजली टाइम प्रिडिक्शन भी हो जाता है कि इस दिन या इतने दिन वेट कर लो, इतने दिन बाद योग है कि शादी भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्या टैरो से ये भी पता कर देते हैं कि जैसे मैं और जिससे मेरी शादी होने वाली है वो तो माने हुए हैं, पर घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या टैरो ये भी बता देता है कि भाई घर वाले मानेंगे कि नहीं माने? देखिए, टैरो से हम हर इंडिविजुअल की एनर्जी चेक कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल मतलब आपके मदर की क्या सोच है उनके बारे में, जो आपके पार्टनर है उनको लेके वो क्या सोचते हैं, और आने वाले टाइम में क्या उसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं उनकी सोच में, है ना। और फिर हम कुछ एक टैरो स्पेल्स भी करते हैं, हम टैरो से के द्वारा हीलिंग भी करते हैं कि किसी की अगर सोच ऐसे नेगेटिव है किसी को लेकर, तो अगर इसमें आपकी भलाई है, सबकी भलाई है, ठीक है, जिसमें किसी को हार्म नहीं है, तो फिर ये रिश्ता आसानी से हो जाए और आपकी मदर के मन में या आपके फादर के मन में जो उनको लेकर कोई भी कड़वाहट है तो वो निकल जाए। मैम आपने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था कि टैरो में एनर्जी एक्सचेंज होता है, कि जैसे मैं बैठा हूँ तो आप मेरे अंदर जाके या मेरे को पढ़ रहे हो जी, पर आप मेरी मम्मी को कैसे पढ़ पाओगे मेरे थ्रू? देखिए आपकी मदर आपसे कनेक्टेड है ना, और यहाँ मेरी इंट्यूशन काम कर रही है, ठीक है, तो फिर मैं इजीली उनकी एनर्जी फील्ड में जाकर उनकी खुद निकाल सकती हूँ, नहीं तो आप भी निकाल सकते हो, है ना। अब ऐसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है, अगर बहुत लंबा नहीं हो रहा नहीं, तो मैं शेयर कर देती हूँ। ऐसे ही एक पेरेंट्स थे, मैं किसी इवेंट में बैठी थी, ओल्ड पेरेंट्स थे, है ना, तो वो मेरे पास आए और उनके बच्चे जो हैं वो बाहर एक कंट्री में, मैं नाम नहीं लेती, है ना, लेकिन चलो इतना बता देती हूँ कि उनके बच्चे जो हैं वो सिडनी में सेटल थे। तो वो आंटी मुझसे कहने लगी कि बेटा मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, मेरे बेटे के बारे में आप बताइए कुछ। तो मैंने कार्ड्स खोले और मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत डिस्टर्ब्ड है और ये तो लोनलीनेस बहुत है इनकी लाइफ में,
काम वगैरह सब अच्छा है, अच्छी कमाई है, घर स्टेबल सब कुछ है, लेकिन ये तो अकेले है। तो फिर वो आंटी ने बोलना शुरू किया कि बेटा मेरे जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, वो ये लोग सेपरेट रहते हैं काफी सालों से, ना डिवोर्स होता है ना साथ में है। अ, ऐसा भी नहीं है कि डॉटर इन लॉ बुरी है, बट पता नहीं क्या रीजंस है कि ये दोनों अलग हो अलग गए हैं। और वो आंटी बोले कि मैंने बहुत रेमेडीज करी हैं बेटा, आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि कभी ये साथ होंगे या नहीं होंगे। तो बड़ी क्लियरली कार्ड्स में ये आ गया कि उनका जो बेटा है वो चाहता है कि वो लड़की के साथ वापस सेटल हो जाए, अपनी वाइफ के साथ वापस सेटल हो जाए, बट वाइफ के मन में नहीं हो। ओके। वाइफ कहीं और उनका मन है। तो वो, और बच्चा है, एक बेटी है, जिसकी वजह से वो डिवोर्स भी नहीं दे रही, कंफ्यूज्ड है, लेकिन वापसी कहीं दिख नहीं रही। तो मैंने उन्हें फिर क्लियरली गाइड कर दिया। बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि दिल टूट जाता है। हाँ हाँ, देखना पड़ता है सामने वाला कितना शुगर कोट करना पड़ता है। शुगर कोट में, मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा शुगर कोट नहीं कर पाती, बट फिर मैं चुप रह जाती। ओके। जी, क्योंकि झूठ भी नहीं बोल सकते, हमारी भी जो और पावर, फिर भी अगर बिल्कुल ब्लंट बोलेंगे तो कुछ भी सोच सकते हैं। इसलिए मैं चुप हूँ। बस इतना बता देती हूँ कि चांसेस कम है, हाँ पर दिख जाते मैम, आजकल जैसे डिवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। हैं। जी, तो इसमें टैरो या कुंडली का क्या मतलब इफेक्ट पड़ सकता है? क्या लोग टैरो से या फिर कुंडली दिखा के शादी नहीं कर रहे? चैट जीपीटी से पूछ के तो कर रहे हैं है ना। हाँ। तो देखो, ठीक है, एआई का जमाना है तो इंटेलिजेंस चाहिए, पर शादी में इमोशंस चाहिए, है ना? शादी में आप किसी वजह से नहीं बल्कि उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए शादी करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अगर मैं थोड़ा पीछे जाकर देखूं, 30-40 इयर्स पहले, तब तो लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता था और बड़ी ब्यूटीफुली उनकी शादी चल रही थी। चलती भी। आजकल थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा है तो कंपैरिजन्स आ जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको आप बताऊंगी, जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जिनसे इन्फैक्चुएशन हो जाती है, ये लगता है अरे, एक एज आती है ना जब लगता है अरे ये इससे शादी हो सकती है, या ये बड़ा अच्छा पार्टनर मेरा हो सकता है, कि मुझे इसके साथ ही होना चाहिए। तो वो अगर आप कुछ दिन भी उस इंसान के साथ घूमे हैं, बातें करी हैं, इमोशंस अटैच हो, तो वो आपकी एनर्जी बॉडी में तो आ गया है, इमोशनल बॉडी में आ गया है। और फिर ऐसे करके लोगों के आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तो वो कॉर्ड्स कह लीजिए, है ना, कॉर्ड्स वो अटैच रहती हैं, वो ऐसे छूटती नहीं। तो जब इतनी सारी कॉर्ड्स अटैच्ड हैं आपकी एनर्जी बॉडी, और आप फिर एक इंसान से जुड़ने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ केवल कंपैरिजन ही करते रहेंगे, हर किसी को कंपेयर करेंगे उसके। कंपेयर करेंगे। अच्छा, फिर कुछ उसका गलत लगेगा तो फिर अरे उसका तो ये ठीक था, है ना। तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी जो है वो शादियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम ला रहा है। दूसरा, हम खुद, हमारी गलती है, हमने एग्जाम्पल्स गलत सेट किए हैं अपनी जो अब जनरेशन है। आप देखिए, एलॉन मस्क ने कह दिया है कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है, आगे जनरेशन जो है, यंग जनरेशन बहुत कम रह गई। कम रहे। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि शादियों पर से विश्वास उठता जा रहा है और आज की जनरेशन शादी की तरफ जाना नहीं चाह रही, और गलती हमारी है क्योंकि हमने उन्हें दिखाया है कि शादी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे जोक भी बने हैं मैम शादी पे तो। और अब देखो वो क्या हो गया, है ना, नहीं। अब क्या हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, शादी नहीं भी होती तो घर में बहन भाई है या और रिश्ते हैं, क्यों उसमें झगड़ा नहीं होता? झगड़ा तो सब में होता सब में होता। तो पहले लोगों में एक्सेप्टेंस थोड़ी सी ज्यादा थी और विनम्रता थी, है, टॉलरेंस थी। एक वेलकमिंग माहौल होता था घर पे। पहले घर वाले बोलते थे जब लड़की को विदा करते थे कि जाओ अपना घर बसाओ, सुख शांति से रहो अपने परिवार के साथ, हमेशा आशीर्वाद देते थे। आज बोलते हैं जाओ अपना कमाओ, खाना बनाने बोले तो बोलो मुझे नहीं आता, मतलब साथ में बनाओ तुम भी। मतलब एक छोटी नहीं, सी गलत बात चीज है। नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस तो होना चाहिए, तभी हाँ। चीजें जी, चलेंगी। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों को ही घर के काम करने,
मिलके करो ना, एक दूसरे खाना बना रहे हो तो अपने पार्टनर की खुशी के लिए बनाओ, हंस के बनाओ, ताकि वो खाए तो उसको अच्छा भी लगे, है ना। हमने वो जनरेशन देखी है जो बोलते बोलते खाना बनाने की क्यों बनाना, है ना। तो फिर एग्जाम्पल देना सेट हो। बट यस, मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है इस चीज़ में, और रिलेशनशिप हीलिंग चाहिए, या रिलेशनशिप पे उनको जानना है, डीपर जाना है, देखना है, तो बिल्कुल आई कैन हेल्प। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है या रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ साथ में आप इंस्टाग्राम पे जाके मैम को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। और अगर कोई भी डाउट हो तो वो टीम या मैम हैंडल कर लेंगी। थैंक यू Yes, सो ma'am. मच, थैंक यू सो मच।